भगवान शिव जी के जो गण है ना, उस गण में एक गण है भृंगी। नाम सुने हैं आप? शिव जी के जो गण हैं उसमें एक उनके भक्त हुए भृंगी जी, जिनके कारण भगवान शिव जी ने अर्धनारी का जो रूप लिया था ना, आधा शिव आधा पार्वती। ये बड़ी सुंदर कथा है। कई बार हम लोग सारी बात जान नहीं पाते। जैसे वीरभद्र की कथा सुने हैं, श्रृंगी की कथा सुने, ऋषभ देव की कथा सुने जो नंदी जी हैं, भृंगी जी की कथा जानी। भृंगी बड़े भक्त हैं, भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे। दक्ष के यज्ञ को जब विध्वंस करना हुआ तो भगवान शिव जी ने अपनी जटा से वीरभद्र जी को प्रकट किया। ऐसे ही कथा आती है, माता पार्वती जी ने भगवान गणपति जी को प्रकट किया। ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। ऐसे ही दिखाया तो शिलाद मुनि, धर्म ही शिलाद मुनि के द्वारा पुत्र बनकर आए और भगवान शिव जी की सेवा में लग गए नंदी जी महाराज। ये कथाएं है वेद पुराणों। कथा कहती कि भृंगी जी ये बहुत बड़े भक्त रहे भगवान शिव जी के। भृंगी जी हठी बहुत थे, उनके दिमाग में बस शिव के सिवा और किसी को मानते नहीं। आज की कथा से ना आपको निराकार साकार दोनों की बात समझ में आएगी। भृंगी जी एक शिव के सिवा और किसी को नहीं मानता, सब शिव ही है। अब शिव में शक्ति ही समाहित है। आपका शरीर साकार है, लेकिन शरीर को सत्ता देने वाली आत्मा निराकार है। अब साकार शरीर से आत्मा का अनुभव होता है ना। श्रीमद् भागवत के 5वां स्कंद को यदि पढ़ा जाए तो आप निराकार और साकार का झगड़ा ही खत्म हो, तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में निरंकार की भक्ति और साकार की भक्ति का अर्थ है। कई बार हम अपने पुराणों को अध्ययन नहीं करते तो फिर जैसी तैसी बातों में फंसते रहते हैं, अथवा मैं बड़ा या मैं बड़ा, ये ठीक के आपस में लड़ते रहते हैं। भृंगी जी हठी बहुत थे और शिव के सिवा वो कुछ नहीं जानते, बस शिव ही शिव। एक शिव के में आसक्त था उनका हृदय। एक बार ऐसा उतावलापन आया उनके जीवन में, भृंगी चले कैलाश, भगवान शिव जी का दर्शन किए लिए। भगवान शिव जी ध्यान में बैठे थे और वाम भाग में बाएं हाथ की तरफ माता पार्वती जी विराजमान थे। भृंगी जी के मन में आया कि मैं अपने आराध्य की परिक्रमा करूं, लेकिन देखो हठ कैसा अजीब है। भृंगी जी ने माता पार्वती से कहा कि आप जरा सा हट जाइए, मैं अपने शिव जी की परिक्रमा करना चाहता हूं। माता जगदम्बिका को बड़ा क्रोध आया कि बड़ा मूर्ख है, शिव से शक्ति को जुदा करना चाहता है, कैसे संभव है। माता रानी ने समझाया कि देखो मैं प्रभु की अलाहदी शक्ति हूं, मैं इनसे दूर नहीं हो सकती। परमात्मा और प्रकृति दोनों एक दूसरे में समाहित है, शिव और शक्ति एक दूसरे में समाहित है, ये नहीं हो सकता भाई। लेकिन हठ ही है, और हठ आधा ज्ञान तुरंत नष्ट कर देता है। आदमी जब हट करता है किसी चीज का तो आधा ज्ञान उसका तुरंत सुन लेगा। भृंगी जी इस बात को मानने को तैयार है। भृंगी जी ने पुनः निवेदन किया। माता रानी को लगा कि ये मूर्ख है, इसकी बातों पे ध्यान देना ही ठीक है। मां भवानी ने भृंगी की इस बात को अनसुना कर दिया, बोले अब इस मूर्ख को समझाना ही चाहिए। लेकिन भृंगी बहुत हठी है। भृंगी सर्प बनकर सर्प का रूप बना लिए और सोचे कि बगल से निकल कर परिक्रमा करना। अब सर्प बने तो पति पत्नी बैठे तो निकल ही जाएंगे बीच से। अब सर्प बन के जब बीच से निकलने का प्रयास किए तो शिव जी का भी ध्यान करना। अब आप कितना वो ध्यान में हो और आपके शरीर पे सर्प घूमने लगे। जब ध्यान टूटा भगवान शिव जी का और बीच से निकलने का प्रयास कर रहे थे, माता पार्वती जी को क्रोध आया। शिव जी को लगा कि इस मूर्ख को सिखाना पड़ेगा, ये मुझ में शिव और शक्ति में भेद कर रहा है। उसी समय भगवान शिव जी ने अर्धनारीश्वर माता पार्वती जी को अपने अंग में ही लगाया। अब आधा पुरुष आधा नारी, अब कैसे करोगे उनके बिना परिक्रमा?
भृंगी अभी भी नहीं समझता है। इसीलिए अभिमान युक्त ज्ञान ठीक नहीं है, अभिमान युक्त भक्ति ठीक नहीं है, अभिमान युक्त धन ठीक नहीं है। अभिमान रहित धन हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, तब तो व्यक्ति सुखी हो। लेकिन अभिमान युक्त यदि है तब तो दुख का कारण है। अब एक रूप हो गए दोनों आधे आधे शरीर में कि अब भी इसको बुद्धि आ जाए, लेकिन हठी चूहा बनकर सोचे कि उतर के आगे बढ़ जाओ। चूहा बन गए, ये आधा पुरुष आधा नारी है, तो मैं पुरुष और नारी के बीच से उतर के आगे निकल गए। माता रानी को बड़ा क्रोध आया। मां पार्वती ने कहा कि मूर्ख, तुझे मातृ तत्व के बारे में पता नहीं है, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरे शरीर से मातृ शक्ति अलग हो जाएगी। आप ध्यान देंगे, यदि आप साइंस पढ़ो ना, विज्ञान, तो शरीर में शरीर का विज्ञान जो है, शरीर के विज्ञान तंत्र का उपज्ञान आता है कि आपके और हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, जो पसलियां बनी हैं, ये पिता से मिलती हैं। लेकिन हमारे शरीर में रक्त है, जो मांस है, ये मातृ तत्व से मिलते हैं। अब माता रानी ने जब श्राप दिया भृंगी को कि तेरे अंदर से मातृ शक्ति अलग हो जाए, तो शिव जी घबराए। उसको तो पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन शिव जी इस बात को समझ रहे थे। अब भृंगी के शरीर से मांस और रक्त अलग हो गए। मर तो सकता नहीं था क्योंकि कैलाश पे था, और शिव ही और जगदम्बिका जिसके सामने हो आया, वहां यमराज जाएंगे भी नहीं किसी के प्राण लेने के लिए। खाली शरीर में हड्डियां हैं, मात्र अस्थि बची है, रक्त और मांस निकल गए। असहाय पीड़ा होने लगी। अब असहाय पीड़ा होने लगी तो भृंगी को एक बात समझ में आई कि शिव और शक्ति दोनों एक है। जैसे शरीर पिता और माता के द्वारा मिला है, किसी एक को निकाल दोगे तो इस शरीर का रह पाना संभव नहीं है, ऐसे शिव और शक्ति भी दोनों एक संग ही रहेंगे। अलग से किसी की भजन करो तो सफलता मिलना संभव नहीं। तो कथा कहती है कि जब असहाय पीड़ा होने लगी तो भृंगी ने माता जी को प्रणाम करके स्तुति वंदन किया कि माँ, मैं मूर्ख हूँ, अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, हठी हूँ, आप तो कोमल हो माँ, दयालु जगदम्बिका, आप क्षमा करने में समर्थ हो, मेरा तो स्वभाव ही अपराध वाला है। माता रानी को दया आई और माता रानी ने पुनः उसको अपना श्राप जब माता रानी ने वापस लिया, जब शरीर स्वस्थ होने लगी तो पहले तो माता रानी ने इसकी शरीर की पीड़ा दूर की, जो असहाय पीड़ा हो रही थी। फिर माँ ने सोचा कि इसकी शरीर को हष्ट पुष्ट करे, तो भृंगी ने कहा नहीं माँ, बस मेरी पीड़ा दूर हो गई, अब मुझे इस हड्डी वाले शरीर में ही रहना। तो पार्वती जी ने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि ये मेरी शरीर लोगों को ये संकेत देती रहेगी कि शिव और शिवा में कभी भेद न करना। मेरा ये शरीर ही प्रमाण रहेगा इस बेवकूफी का। मेरे इस शरीर को देख के लोगों को यह ज्ञान मिलता रहेगा। अद्भुत भक्ति है भृंगी जी की। और इस बात को सुनकर शिव और पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे विशेष गणों में आज के बाद मेरे साथ रहोगे। याद कीजिए, सृष्टि का जब निर्माण हुआ ना, तो ब्रह्मा ने सिर्फ पुरुष ही बनाया। फिर सृष्टि में बन तो गया पुरुष, लेकिन पुरुष अकेला उदास, तो भगवान शिव ने ही आधा शरीर शिव और पार्वती का रूप दिखाया था ब्रह्मा जी को, और बताया कि नारी का रूप उत्पन्न करो तो सृष्टि बनेगी, और तब से सृष्टि चल पड़ी। तो भृंगी जी के द्वारा ही अवतार हुआ। इसीलिए कथा अद्भुत भी है, और समझने लायक इस कथा में यह बात है कि हर व्यक्ति में मातृ और पितृ दोनों की शक्ति विराजमान है। आपकी हमारी शक्ति माता पिता के बिना नहीं बनी, पिता का भी योगदान है और माता का भी योगदान है। ऐसे इस सृष्टि में शिव का भी योगदान है, और शक्ति का भी, परमात्मा का भी और प्रकृति का भी, दोनों का सम्मान करें, तब तो आप समझदार हैं। किसी एक के भक्त हो गए तो कम भक्त कहलाओगे।